मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मेरे प्रिंसिपल्स पे। हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि वी आर वर्किंग ऑलमोस्ट 12 to maybe 20 hours every day। मैं बिहार में पैदा हुई, वहीं मैंने पढ़ाई शुरू की, साथ में क्लासिकल नृत्य और संगीत में शिक्षा ली। फिर दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गए डैडी, और वहाँ भी मैं पढ़ती गई और डांस और म्यूज़िक प्रैक्टिस करते गई, परफॉर्मेंस भी देती गई। और हमेशा दिमाग में यही बात थी कि मैं बहुत बड़ी डांसर बनूँगी और बहुत ज़्यादा पढ़ूँगी और शायद पढ़ाऊँगी भी। और कभी ये नहीं सोचा था कि मैं फ़िल्मों में आ जाऊँगी। ये अपने आप अचानक हो गया। तो मेरे ख्याल से लाइफ में ऐसे चांसेस बहुत चांस इज़ अ बिग थिंग इन लाइफ, और उस वजह से मैं आज फ़िल्मों में हूँ। लेकिन डांस को कभी छोड़ा नहीं मैंने, और अभी भी मैं लगातार उसी में लगी हुई हूँ। स्टेज पे डांस करने का एक्सपीरियंस अलग होता है और कैमरा के लिए एक्टिंग करने का बिल्कुल अलग। जब मुझे कहा गया कि तुम आंखें बहुत बड़ी बनाती हो, भवें बहुत हिलाती हो, आवाज़ को इतने ज़ोर से फेंकने की ज़रूरत नहीं, ये कैमरा बहुत ही सेंसिटिव है, आपकी हर छोटे छोटे नुक्स को पकड़ लेगा, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई, बहुत स्टिफ हो गई। और पहली बार तो ऐसा लगा कि मुझे किसी ने बांध दिया है और मैं टोटली स्टिफ हो गई। लेकिन धीरे धीरे जब मैं कंफर्टेबल हो गई, रिलैक्स्ड हो गई, फिल्म मीडियम को समझने लगी, तो बाकी बातें सुलझ गई। भले हम लाइफ में कोई भी प्रोफेशन फॉलो करें, जैसे कि मैं फ़िल्मों में हूँ, लेकिन ये बात तो बहुत ऑब्वियस है कि वी आर ऑल ह्यूमंस फर्स्ट। और इस मामले में मैं अपने आप को किसी से अलग ना समझती हूँ, ना कह सकती हूँ। आई हैव द सेम फीलिंग्स, द सेम इमोशंस, द सेम वीकनेसेस, द सेम स्ट्रेंथ्स। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि अपने प्रोफेशन की वजह से लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं, पहचानते हैं, और शायद सराहते भी हैं हमें। मैं बस यही कहूँगी कि कोई भी किस्म का सक्सेस, ख़ास करके शोबिज़ के साथ जो ताल्लुक़ रखता हो, वो काफ़ी हद तक टेम्परेरी ही है। और मैंने इसे कभी परमानेंटली नहीं लिया है कि मैं एक स्टार हूँ या एक फ़िल्म पर्सनैलिटी हूँ तो मैं सबसे बहुत अलग हूँ और लोगों को मुझे एक अलग दर्जा देना चाहिए। मैं यही सोचती हूँ कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ, जब तक सक्सेस है, जब तक शोहरत है, ठीक है, नहीं भी है तो भी ठीक है। ये मेरे लिए अच्छा है, और लोगों के लिए ये अच्छा है कि नहीं, मैं नहीं कह सकती। फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनका काम बहुत मेहनत वाला है, बिल्कुल ऐशो आराम वाला नहीं है। हमें आराम के लम्हे बहुत कम मिलते हैं और उन्हें हम पूरी तरह से एंजॉय भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि वी आर वर्किंग ऑलमोस्ट 12 to maybe 20 hours every day। और जो एक ग्लैमर का एक ऑरा है जो बाहरी दुनिया देखती है, वो सिर्फ पर्दे तक सीमित है। उसके पीछे जितना भी काम है, इट इज़ फुल ऑफ एब्सोल्यूट डोंकीज़ हार्ड वर्क। और मेरे डैडी ने एक बहुत अच्छी बात कही मुझे जब मैं फ़िल्मों में ज्वाइन करना चाह रही थी। उन्होंने कहा था, बेटा, सक्सेस किसी को भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एक ए और एक बी और एक सी चाहिए। ये अंग्रेज़ी में है। ए इज़ फॉर एबिलिटी, तुम्हें टैलेंट है या नहीं। बी इज़ फॉर द ब्रेक्स, सही वक्त पे सही दरवाज़ा कहाँ खुलता है तुम्हारे लिए, क्या क्या मौके मिलते हैं तुम्हें। एंड सी इज़ फॉर करेज, यानी कि अपने आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, कि मैं जो भी करूं पूरे दिल से करूं और डट के करूं। और एंड देयर इज़ अ डी ऑल्सो विच इज़ डोंकीज़ हार्ड वर्क। तो वो गधों की तरह काम करना हमारे लिए बिल्कुल सही फिट होता है। मीनाक्षी, आप एक फिल्म साइन करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखती हैं? स्क्रिप्ट ज़्यादा जो रहती है या बैनर?
हर एक्ट्रेस अपने करियर में अलग अलग लम्हों से गुजरती है, फेजेस होती हैं। तो पहले फेज़ में मैंने शायद अच्छे बैनर्स और अच्छे डायरेक्टर्स को ही देखा, बाद में अच्छे रोल्स देखे, फिर उसके बाद अच्छा प्राइज़ देखा। लेकिन आइडियली अगर सब बातें एक साथ मिलती जुलती मिले तो इट्स नथिंग लाइक इट, दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन। मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तानी सभ्यता की एक ख़ास बात है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की नहीं, कि यहाँ किसी भी शादीशुदा लड़की को घर और अपने काम दोनों को साथ साथ संभालना बहुत आसान नहीं। और जब ये एक ऐसे लाइन से ताल्लुक़ रखता है जो ग्लैमर और अट्रैक्टिवनेस पर डिपेंड करे, तो ये और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक सिंगल गर्ल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है किसी भी ऑडियंस में, जो भी फीमेल या मेल फ़ैन हो, सिंगल लड़की ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है कि ये अपनी है। ऐसा मेल्स के लिए क्यों अप्लाई नहीं होता मैं नहीं कह सकती हूँ। शायद इसका समथिंग टू डू विद द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेन। हाँ, तो पर मुझे लगता है कि आजकल ट्रेंड ज़रा बदल रहा है। बहुत सी शादीशुदा हीरोइंस अच्छा काम कर रही हैं, एंड आई होप दिस ट्रेंड कंटिन्यूस। आपको क्या लगता है आपके टैलेंट का सबसे सही बेस्ट यूज कौन से डायरेक्टर जिनके साथ आप काम कर चुके हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा किसने किया? जिन डायरेक्टर्स ने मुझे कुछ अलग रोल्स देने की कोशिश की, एक तो थे प्रोड्यूसर एल वी प्रसाद, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोहनलाल कंवर। उनकी एक फ़िल्म आवारा बाप में मैंने डबल रोल की थी। मेरे करियर की एक ही फ़िल्म है जिसमें मैंने डबल रोल किया है। उसके अलावा महेश भट्ट, उनके साथ जुर्म और आवारगी में मेरे बहुत अलग किस्म के किरदार थे। देवानंद, ज्योतिन गोयल और केतन देसाई ने भी मुझे अलग रोल्स दी अपने सच्चे का बोलबाला, इनाम 10,000 और अल्लाह रखा में। एंड लेटली मुझे अलग बहुत सेटिस्फाइंग रोल्स करने को मिले हैं विद राजकुमार संतोषी इन घायल, दामिनी एंड नाउ घातक। मेरे हॉबीज़ तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले फिल्मों के अलावा, काम के अलावा फेवरेट हॉबी है सोना, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मुझे नींद कम मिलती है। लेकिन सीरियसली मुझे सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, फिल्म्स सबसे बहुत दिल लगाव है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट हॉबीज़ आई थिंक रिमेनिंग इन टच विद पीपल। तो मेरे जो कुछ दोस्त हैं और मेरी फैमिली हैं, उनके साथ जितने भी फुर्सत के लम्हे हैं मैं गुजारने की कोशिश करती हूँ। मैं अपनी सफलता का श्रेय कुछ अलग अलग बातों को देती हूँ। सबसे पहले क्योंकि मैं नॉन कंट्रोवर्शियल हूँ, मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मेरे प्रिंसिपल्स पे। मैंने वही सब कुछ किया जो मैं करना चाहती थी और उसके लिए कोई रिग्रेट्स नहीं हैं। और मैं सब उल्टी बातें बता रही हूँ आपको जानबूझ के। नॉर्मली लोग कहेंगे मेरे फैमिली, मेरे डायरेक्टर्स, डेस्टिनी या मेरा टैलेंट, हार्ड वर्क, लेकिन मैं, ये तो आम बातें हो गई ना, ये तो है समझी हुई बातें हैं। क्योंकि आई फील माई सक्सेस इज़ मोर एज अ पर्सन देन एज एन एक्ट्रेस। तो जब आप मुझे मेरी सक्सेस के बारे में पूछती हैं तो आई विल नॉट जस्ट थिंक ऑफ माई फिल्म करियर सक्सेस बट व्हाट आई एम एज अ ह्यूमन बीइंग। थोड़ा सा लगता नहीं है कि मैं अपने बारे में ज़्यादा बड़ाई कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव एज अ पर्सन, आई थिंक दैट्स माई सक्सेस।